हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन ग्लोबल स्टडी में दोस्तों स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 12 यानी इंटर आर्ट्स में हिस्ट्री का सबसे बड़ा योगदान है। तो दोस्तों हिस्ट्री का जो वीवीआई क्वेश्चन होता है उसको हम लाए हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम जो पढ़े थे वही और अपना शब्दों में लिखा गया है। कृपया हो सके तो अपनी भाषा में हम लिखे हैं और इसको अच्छी प्रकार याद करने की कोशिश कीजिए। हम गेस कर देते कि कौन कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन यानी कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसमें लिखा गया चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन था। बात तो सही है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत पहले 1917 ईस्वी में किया था। चंपारण में बागान मालिकों ने किसानों से एक अद्भुत अनुबंध किया था, जिसके अनुसार किसानों को भूमि 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी। अब क्या करना पड़ता था, किसानों को नील की खेती करना पड़ता 3/20 में। इसे 3 कठिया पद्धति कहा जाता है। किसानों को नील की सही लागत नहीं दी जाती थी और उनसे अधिक कर वसूला जाता था। इसलिए 1917 ईस्वी में इसमें किसानों के लेकर एक आंदोलन चलाया गया। ठीक है, जिसे चंपारण सत्याग्रह, यह गांधी जी का सफल आंदोलन था। यह गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह सफल आंदोलन था। जो दोस्तों यह क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम के दृष्टि से यह क्वेश्चन ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो इसमें रॉलेट एक्ट की शुरुआत रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 ब्रिटिश एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मांग या संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था तथा गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर उसे सजा दी जाती थी। यानी इस प्रकार इस एक्ट को अपील, दलील, कपिल, इसे भारतीयों ने काला कानून कहा। देखिए, यानी समझने की बात है। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को पारित किया गया। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट, बिना चेतावनी के, बिना वार्निंग के उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। इसका अंतिम परिणाम 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में किया गया था। बस जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ है दोस्तों? तो पूछा जाएगा तो ये भी लिख सकते हैं, पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन क्या था? ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों के द्वारा 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यानी खिलाफत आंदोलन जो था मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में जो था ना, मुसलमान जो 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। क्या किया था? खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है ना, जैसे देखिएगा यहाँ तक जो कि देखिए, यह आंदोलन की मांग, यानी आंदोलन की मांग थी कि तुर्की सुल्तान का खलीफा पद नियंत्रण बना रहे, जब अरब का इस्लाम धार्मिक केंद्र था। ठीक है, मुस्लिम शासक के अंदर रखा जाए। कांग्रेस और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया ताकि भारत की एकता बनी रहे। कांग्रेस और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और उस समय कांग्रेस और गांधी जी उस समय समर्थन कर रहे थे, गांधी जी कांग्रेस के। ठीक है, अब इसमें क्या करना है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, हम बकवास टीचर नहीं हैं और हम वही पढ़ाते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? यात्रा का क्या उद्देश्य था? 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा सभी ने अज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया। कहाँ से? दांडी यात्रा से किया था। गांधी जी ने अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र पर इसे दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने समुद्र से पानी से नमक बनाकर नमक अंग्रेजी कानून का उल्लंघन किया। उसे क्या कहते हैं? दांडी यात्रा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। दांडी यात्रा क्या उद्देश्य है? गांधी जी के द्वारा 1930 ईस्वी में सभी ने आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, उसे दांडी यात्रा कहते हैं। कितने? 78 अनुयायियों के साथ। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स देखना यह है कि साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। ठीक है, साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था जिसका गठन 27 ईस्वी में भारत में संविधान सुधार आवश्यक के लिए किया गया था। इसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन था। 1928 ईस्वी में यह भारत पहुंचा।
अच्छा, तो भारतीयों ने भारत पहुंचा तो भारतीयों ने इसका विरोध किया। देखिए, भारत पहुंचा ना साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन ने इसका विरोध किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए, साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी था, तो लिखिएगा, साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था। क्या था? समूह था, जिसका गठन 1927 ईस्वी में भारत में संविधान सुधार आवश्यक के लिए किया गया था। इस अध्यक्ष सर जॉन साइमन था। 1928 ईस्वी में यह भारत पहुंचा तो भारतीयों ने इसका विरोध किया। क्या विरोध किया? तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो यह था क्या, 2 नंबर नीक क्वेश्चन। अब इसको कैसे लिखना है, अगर अधिक जानकारी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सचिन ग्लोबल स्टडी पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उसको कोशिश करेंगे उसके जवाब देने की। ठीक है, 24 घंटा के अंदर उसका जवाब मिलने की पूरी संभावना रहेगी। अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो लिखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब में अमृतसर के निकट स्थित जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में घटना घटित हुआ था। राउलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, यानी एक विरोध होती है। राउलेट एक्ट क्या होता है? राउलेट एक्ट का विरोध हो रहा सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक अंग्रेज ऑफिसर ने उस सभा में उपस्थित लोगों पर बिना चेतावनी का गोली चलाने का आदेश दिया। इसमें 400 से अधिक लोग मारे गए, 2000 से भी अधिक लोग घायल हुए। और यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना था। जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में क्या होता है दोस्तों? भारत के मानचित्र पर देखिएगा, तब यहाँ पे पंजाब के अमृतसर में क्या होता है? पंजाब के अमृतसर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के कारण परिणामों का वर्णन करें। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन से 20 से प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन के निम्नलिखित कार्य थे। पहला, खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से काफ़ी नाराज थे, क्योंकि उन्होंने तुर्की देश के साथ बुरा बर्ताव किया, वहाँ के खलीफा पद समाप्त कर दिया। इसलिए उन्होंने, दोस्तों, अगर आप यह जो कॉपी में नोट्स है, अगर आपको भी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और असहयोग आंदोलन की शुरुआत। तो एक नज़र लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिए। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।